नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में उत्साह कविता के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। जी बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो बच्चों, कवि के अनुसार बादल क्रांति लाने वाले होते हैं और क्रांति कभी भी आसानी से या दबे पांव नहीं आती। क्रांति को लाने के लिए मन में जोश और तरंग का होना जरूरी है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि अगर वर्षा, फुहार या रिमझिम यह हल्के रूप में रहेगी तो उसमें कोमलता रहेगी, और जहाँ पर कोमलता और मृदु भाव होता है वहाँ पर क्रांति नहीं आती। तो इसलिए कवि कहना चाहता है कि हे बादलों, तुम फुहार और रिमझिम के साथ मत बरसो, बल्कि गरजो और गर्जना के साथ बहुत तेज बारिश बरसो, ताकि लोगों में एक नवीनता आ सके, एक नई क्रांति आ सके, और क्रांति का जो परिणाम होता है वो बड़ा ही सुखद और बहुत ही अच्छा होता है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? बच्चों, बादल कवि निराला का एक प्रिय विषय है। उनका मानना है कि बादल प्रिय प्यासे जन की प्यास बुझाते हैं, और दूसरी ओर वे वर्षा करके पेड़ पौधों, धरती, मनुष्य, सभी प्राणियों में एक नया संचार पैदा करते हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बादलों के वर्षा करने के बाद पृथ्वी पर एक नई रौनक आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से क्रांति की लहर जाग जाने के बाद मनुष्य के मन में भी एक नया जोश और नई उमंग आती है, और हमेशा एक क्रांति के बाद का जो परिणाम होता है वह सुखद और अच्छा और आरामदायक होता है। तो इसलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? तो बच्चों, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करते हैं, जैसे पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना, उनका एक परोपकारी रूप हमारे सामने आता है। नंबर 2, सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में भी ये बादल जो है हमारे सामने हैं। उसके पश्चात गर्मी से परेशान लोगों को राहत दिलवाने वाले लोक कल्याणकारी के रूप में भी बादल हमारे सामने आते हैं। और इसके अतिरिक्त नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति की चेतना का भाव जगाने के रूप में भी बादल हमारे सामने आते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न रूपों से बादल हमारे सामने आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों? आह्वान का अर्थ होता है बुलाना, बुलावा। कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है, क्योंकि प्यासी धरती और मानव अपनी प्यास बुझाने के लिए बादलों पर निर्भर हैं, और बादल ही उनकी प्यास को बुझाकर उनको तृप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों का आह्वान किया है, ताकि जिस प्रकार बादल गरजते हुए आए, बरसते हुए आए, तो उसके बाद धरती पर एक सुखद अनुभव होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य के अंदर भी उत्साह जगे, और वह अपने इस उत्साह के साथ एक नया बदलाव लाए, जो कि एक सुकून देने वाला और अच्छा हो।